एक बार फिर से आया हूँ आप लोगों के लिए कुछ ज़बरदस्त न्यूज़ लेके। तो चलिए पहले हेडलाइन चेक कर लेते हैं क्या है। पहला है इंडियन रेलवे शताब्दी, राजधानी और दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनों का कम होगा किराया, रेल मंत्री ने दी बड़ी जानकारी। ये है पहला। और दूसरा है 5G प्लान प्राइस, 5G सर्विस यूज़ करने के लिए कितने ढीली होगी आपकी जेब। तो इस बारे में बात करेंगे कि आपको कितना पैसा देना पड़ेगा अगर आप 4G से 5G में शिफ्ट करते हो तो। बैंक में जॉब है, इस पे भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं पहला न्यूज़। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करें, कमेंट करें अगर अच्छा लगता है तो। इंडियन रेलवे शताब्दी, राजधानी दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनों का कम होगा किराया, रेल मंत्री ने दी बड़ी जानकारी। ट्रेन से सफ़र करने वालों के लिए ज़रूरी खबर, तत्काल सरकार अब यात्रियों के लिए कदम उठाने पर विचार कर रही है। दरअसल कोरोना काल के बाद रेलवे ने काफ़ी कुछ बदलाव किया है। अब तक ट्रेनों में कोरोना काल से पहले यात्रियों को मिलने वाली कई तरह की रियायतें बहाल नहीं की गई है, जिससे ट्रेन से सफ़र करने वालों की संख्या में कमी भी आई है। प्रीमियम ट्रेनों का किराया होगा कम, मेन खुशखबरी ये है। अब रेलवे यात्रियों को लुभाने के लिए राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसे प्रीमियम ट्रेनों का डायनेमिक किराया को ख़त्म करने के बारे में सोच रही है। रेल मंत्री ने इसकी जानकारी दी। मंत्री ने एक सवाल पूछा गया कि नेगेटिव रिस्पांस और पैसेंजर की संख्या में कमी को देखते हुए क्या सरकार डायनेमिक किराए की व्यवस्था को वापस लेने पर विचार कर रही है। इसके जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि फिलहाल सरकार की फ्लेक्सी फेयर पॉलिसी को वापस लेने की कोई योजना नहीं है। रेल मंत्री ने दी जानकारी। रेल मंत्री ने बताया कि डायनेमिक किराया प्रणाली है जिसमें किराया मांग के मुताबिक तय किया जाता है। इसके तहत 10% सीटों को बुकिंग हो जाने के साथ ही किराया 10% बढ़ जाता है। जैसे जैसे सीटें कम होती है वैसे वैसे किराया बढ़ता जाता है। हालांकि ये सभी तरह की ट्रेनों में लागू नहीं है। यह व्यवस्था 9 सितंबर 2016 को राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसे ट्रेनों में लागू की गई, लेकिन अब कई रूटों पर रेलवे की किराया हवाई जहाज से भी ज़्यादा महंगा हो गया है। इससे लोगों समय में और पैसे देने में किफ़ायती होने के चलते हवाई यात्रा करने लगे हैं, जिससे रेलवे यात्रियों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। तो ये तो बड़ी सही है कि अगर रेल का किराया हवाई जहाज से ज़्यादा महंगा हो जाए तो लोग हवाई जहाज से ही चलेंगे। पर हवाई जहाज क्या आएगा, आज अभी भी सभी रूट पे हवाई जहाज अवेलेबल नहीं है, इसलिए ट्रेन का किराया कम होना चाहिए, जो कि मंत्री जी ने बोला भी है। देखते हैं अब कितना कम होता है। कुछ और अपडेट होगा तो लेके आएंगे ज़रूर इस पर। चलते हैं अगला। 5G प्लान प्राइस क्या होगा अगर 5G लॉन्च हो जाता है 1 तारीख से, जैसा कि मोदी जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो लॉन्च करेंगे आके। तो अगर लॉन्च हो जाता है 1 तारीख से तो प्राइस क्या होगा। 5G प्राइस अगले महीने भारत में रोल आउट होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वही देश के प्रमुख दूरसंचार कंपनियां भारती एयरटेल और रिलायंस जियो ने घोषणा की है कि वे अगले महीने यानी दिवाली 2022 से देश में 5G शुरू कर देगी। लेकिन 5G आने से पहले ही इस बात भी कयास लगाया जा रहा है सर्विस 5G प्राइस इन इंडिया के लिए यूजर्स अपनी जेब कितनी ढीली करनी होगी। हालांकि अभी इस बात को लेकर सरकार, किसी टेलीकॉम ऑपरेटर ने चुप्पी नहीं तोड़ी है। वहीं एक नई रिपोर्ट में जानकारी सामने आई, टेलीकॉम कंपनियां लॉन्च के समय अपनी 5G की कीमत 4G के ही समान रखेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग को 5G और 4G में कोई खास अंतर देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, पर ज़्यादातर मुझे लगता है प्लान उसी अकॉर्डिंग होगा जो 4G है। 4G प्लान्स के जितने होंगे 5G प्लान्स की कीमत। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि लगभग जैसे 3G आने के बाद 3G से 4G शिफ्ट हुआ था तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। कहीं कहीं तो हमें फ्री सर्विस ही देखने को मिला था, जैसे जियो आ गया था। तो उसी तरीके से लगता है कि 5G में भी हमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, पर उसकी एक क्राइटेरिया हो सकता है कि आपको उसमें सर्विस रेंज मिले, उसमें आपको कम या ज़्यादा हो सकता है। तो देखते हैं इस पर कोई अपडेट और होगा तो ज़रूर बताएंगे। अब बढ़ते हैं अगला न्यूज़ पे, और ये आखिरी न्यूज़ है। बैंक जॉब आपने कर रखी है सिर्फ इतनी पढ़ाई तो तुरंत कर दीजिए बैंक में नौकरी के लिए आवेदन, आयु सीमा 35 साल। यूको बैंक में नौकरी है। यूको बैंक ने सिक्योरिटी ऑफिसर के पद के लिए भरने के लिए कैंडिडेट से आवेदन मांगे। इच्छुक उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट ucobank.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की तारीख
जो है 19 अक्टूबर है आखिरी तारीख। इस भर्ती अभियान के माध्यम से बैंक में कुल 10 खाली पदों को भरा जाएगा। वैकेंसी की संख्या अनियमित है, इसमें बैंक के विवेकाधिकार पर बदला जा सकता है। तो ये 10वीं पास के लिए सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट्स को बैंक में आधिकारिक वेबसाइट जो यहाँ दिया गया है, जो मैं कि डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से कर सकते हैं अप्लाई। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करके, और जैसे नॉर्मल एक प्रोसीजर होता है एप्लीकेशन का, वैसे या फिर किसी साइबर कैफ़े में जाके किसी एक्सपर्ट से भी आप करवा सकते हैं। तो बहुत अच्छा ऑफ़र है ये, 10 नौकरी है और जो भी चाहे इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे कल के वीडियो में। जाते जाते इतना ही कहेंगे बस, जो भी मेरे चैनल पे नए आते हैं, मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरी तरफ से दिया गया जानकारी अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। नमस्कार, मिलते हैं कल के वीडियो में।